ओम शांति। आज शिव बाबा निराकार बिंदु बाबा के 29 अक्टूबर के साकार महावाक्य। आज शिव बाबा सेक्रेट पवित्र परम पवित्र बाबा अपना स्वरूप हम आत्मा को दिखा रहे हैं और अपना वो सेक्रेट स्वरूप दिखा करके बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि क्यों मैं इतना सीक्रेट हूँ, क्योंकि मैं किसी में मिक्स अप नहीं होता हूँ। इसको बाबा एक्सप्लेन करेंगे और फिर बाबा आत्मा को भी अपना सीक्रेट पवित्र स्वरूप दिखा रहे हैं कि हे आत्मा रूपी बच्चे, तुम भी इतने सीक्रेट हो, इतने पवित्र हो, इतने सतो प्रधान थे और अब तुम बन रहे हो। तुम संपन्न आत्मा हो। उस संपन्नता को बाबा कंचन भी कह रहे हैं कि जब तुम आत्मा संपन्न थी तो तुम्हें कंचन काया प्राप्त थी, तुम्हें सुंदर शरीर प्राप्त था। तो ऐसी सुंदर पवित्र आत्मा को आज बाबा जैसे एक एग्जाम्पल देकर के, मध को जब छाना जाता है उसमें बहुत मैल होती है, बट छाना जाता है तो उसका कलर भी चेंज होता है और वो मैल अलग हो जाती है, मध प्योर हो जाता है। इसी प्रकार से बाबा मुझ आत्मा को भी आज मध का एग्जाम्पल देकर के साक्षी भाव से आत्मा के अंदर जो किचड़ा भरा हुआ है, जिसको बाबा कई शब्दों में वर्णन करते, वो किचड़ा है, वो कांटा है, वो खामियां हैं जो, या फिर रावण जो अंदर बैठा हुआ है और उसके कारण तुम, बाबा ने कहा, तुम्हारी लायकियत चली गई है। तो ऐसी लायक आत्मा को बाबा अपने अंदर का वो किचड़ा दिखा रहे हैं, जैसे छान करके साक्षी होकर दिखा रहे हैं। ये आत्मा, तुम अपने अंदर की मैल को अब देख पा रही हो। तो बाबा के साथ साथी बनकर के मैं आत्मा साक्षी होकर के जब अपनी मैल को देख पाती हूँ तो बाबा कहते हैं, हे आत्मा, अब तुम तैयार हो फिर से पावन सेक्रेट बनने के लिए। तो उसके लिए बाबा भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं। पहला तो छान करके दिखाते साक्षी भाव से। फिर बाबा कहते हैं, हे आत्मा, अब तुम चाहती हो ऐसा पावन बनने के लिए, और अगर तुम चाहती हो तो फिर तीसरी बात आती है, तुम्हें खबरदारी रखनी होगी। वो जो किचड़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है अब, तो उसको न सुनना है, न बार बार अटेंशन दे करके उसकी एनर्जी को बढ़ाना है या देखना है, और न उसके बारे में बात करनी है, जिसको बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। फिर दूसरी विधि बाबा उसके लिए बताते हैं, बच्चे, ये आत्मा रूपी बच्चे, जो तुम भोजन इस शरीर को देती हो, वो भोजन भी याद में बनाया हुआ हो, उस स्थिति में बनाया हुआ हो, क्योंकि भोजन से भी आत्मा की स्थिति पर असर पड़ता है। तो आज बाबा भोजन बनाने वाले और भोजन स्वीकार करने वालों को याद में रहने का इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा को कंचन बनाना है, सीक्रेट बनाना है। और पांचवी विधि बाबा सुनाते हैं, हे आत्मा, तुम परम पवित्र परमात्मा शिव बाबा के जब तुम कंपनी में रहोगी, उनकी याद में रहोगी, मन मना भव बन जाओगी, तो ये मन मना भव की विधि पे अटेंशन देने से भी तुम आत्मा पहले जैसे फूल बन जाओगी। और लास्ट विधि बाबा बताते हैं, बच्चे, ये जो प्रोसेस है आत्मा को फिर से पावन बनाने का, पूरी मैल निकालने का, वो धीरे धीरे होगा। तूफान अंत तक आएंगे, धीरे धीरे होगा। इसलिए तुम्हें पेशेंस की भी, धैर्यता की भी आवश्यकता है। तो सुनते हैं बाबा के मुखारविंद से। बाबा कहे, जैसे बाप परम पवित्र है,
वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बाबा भी सृष्टि पर आता पतित पावन बन करके इस सारी पतित दुनिया को पावन बनाता, लेकिन बाबा उस पतित पने में मिक्सअप नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता। कई बार बाबा कहते हैं ना, मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ सिर्फ बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए, फिर न्यारा हो जाता हूँ। तो क्योंकि बाबा इन्वॉल्व नहीं होता, इंटरफियर नहीं करता, इसीलिए बाबा की सीक्रेटनेस, बाबा की पवित्रता सदा कायम है। तो बहुत बहुत बाबा सीक्रेट है, पवित्र है। तो ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। किस बात में? मिक्सअप नहीं होना है। दुनिया में रहना है, पर दुनिया मुझ आत्मा के अंदर न ठहर पाए। बाप बैठ बच्चों को समझाती, ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है ना। पति दुनिया में है, बाबा आकर दिखाते हैं तो दिखती है वो मैल, क्योंकि उस शरीर, उस फीलिंग्स और इमोशंस के साथ में आत्मा अभी भी है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर प्राप्त होगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मध निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है। फिर मध शुद्ध अलग हो जाता है। छानते ही मध अलग हो जाता और वो अलग मध शुद्ध हो जाता। आत्मा भी जब आत्मा को बाबा छानते हैं, माना अपने साथ साथी बना करके, साक्षी होकर के मैल को दिखाते हैं, तो वो मैल माना किचड़ा अंदर का वो छाना जाता है। तो आत्मा अपने उस मैल से जब अलग देखती है तो वो आत्मा अपनी शुद्धि के फीलिंग में आ जाती है, स्वरूप बनती जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो गई है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी, नो मैल, माना नो विकार। शरीर कैसा सुंदर था, क्योंकि विकार नहीं तो शरीर भी कितना सुंदर कंचन था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। पहले आत्मा सुंदर थी, फिर चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी यह बनना चाहते हो ना? अंडरलाइन बाबा पूछ रहे हैं आत्मा को, तुम्हारी चाहत है ना? अब तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारी डिजायर है ना अब तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है, क्योंकि उसमें फुल किचड़ा है। एक तो देह अभिमान का किचड़ा, शुरुआत होती है कॉन्शियसनेस, भान परिवर्तन होने से। तो तुम्हारा भान परिवर्तन हुआ, तुम्हारी सोच परिवर्तन हुई, तो फिर काम क्रोध का किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है, और छानने से ही रंग बदल जाता है। तुरंत आत्मा को भी समझ में आता, मैं कितनी न्यारी प्यारी पवित्र सतो प्रधान संपन्न प्योर आत्मा हूं। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। यहां तक नहीं, केवल किचड़ा थोड़ा बहुत नहीं, तुम्हारे अंदर रावण की प्रवेशता है, माना 10 विकारों का अंश वंश समा गया है। अब बाबा की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं है,
क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई न कोई बात पर दिल जलती रहती है, शक्ल भी तांबे जैसी बन जाती है। अब तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है। जितना जितना साथी बाबा के साथ साथी बन करके साक्षी भाव से आत्मा अपने आप को देखती जाती है, तो उससे तो लगता है जैसे आत्मा पूरी अंदर जैसे जली हुई है। बार बार 63 जन्मों में क्रोध करते 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 आत्मा का स्वरूप ही तांबे जैसा बनता गया है। तो आत्मा में कितनी मैल है अभी पता पड़ा है? यह बातें समझने वाले थोड़े समझें, इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना। अब तो बहुत खामियां हैं, तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है ना। बाबा पूछ रहे हैं तुमको बनना है ना, क्योंकि जितना अंदर चाह है, इच्छा है, तो आत्मा फिर वैसे साथी होके उस मैल को जितना साक्षी होकर के देख पाती है, उतना अपने परम पवित्र एक रस स्थिति में स्थित होने की तपस्या भी कर पाती है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। फिर बाबा कहते अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। तो बाबा कितना सीक्रेट, पवित्र, शुद्ध है। हम बाबा बीच बीच में कहते तुम देखो बाबा को, बाबा कितना पवित्र है, शुद्ध है। तो देखने से क्या होगा? अपनी शुद्धि के लिए भी इच्छा जागृत होगी। हाँ, मैं भी इतना शुद्ध हूं, मैं क्यों ना अपना किचड़ा निकालूं। हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते हैं तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बाबा याद दिलाते तुमने मुझे बुलाया है, तो जब तुमने मुझे बुलाया है तो तुम मेरे से सेवा करा लो, तुम मेरे से काम करा लो, तुम मेरी कंपनी में रहो, तुम मेरी साथी बन जाओ, और मैं जो तुम्हें शुद्ध बनाने आया हूं, तुम अपनी अशुद्धि को मेरे साथ रह करके निकालो। बहुत किचड़ा भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल तो नहीं होते हैं, नंबरवार है। तो बाप बागवान है। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देहाभिमान का, काम क्रोध का किचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्यों में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। अब शक्ल देखने की दिल नहीं होना माना तुम न अपने अंदर के पतितपने को देखोगे, इग्नोर कर लोगे उसको। आएगा भी तूफान तो तुम उसको ध्यान नहीं दोगे, देखते हुए नहीं देखोगे, और तुम दूसरी आत्माओं के भी चेहरे को नहीं देखोगे, उनके पर्सनालिटी को नहीं देखोगे, उनके संस्कार स्वभावों को नहीं देखोगे, उनके शरीर को नहीं देखोगे, लेकिन तुम भी आत्मा को देखना शुरू कर दोगे। जब तुम्हारी स्टेज इतनी सतो प्रधान पवित्र फूल जैसी बनती जाएगी, तो तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। बाबा स्लोगन देते सी नो इविल, क्योंकि तुम्हें अपनी शुद्धि को बनाए रखना है। तो अब तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता गया है। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा भरता गया। इसलिए कहा ही जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं, तो बाबा किचड़ा भरने की वो जर्नी बाबा ने दिखा दी आत्मा को।
अब बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल भी, और तुम कानों से भी कुछ भी सुनते हो तो तुम्हें अगर इविल है तो तुम्हें उसका प्रभाव अंदर लेना नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद है, तुम्हारी ही चाहना है कि तुम्हें शुद्ध बनना है। तुम्हें याद है कि तुमने ही बाबा को बुलाया है, पतित पावन आओ, तो अब शुद्ध बनना है। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क दिखता है। पहले की एक्टिविटी, पहले का एटीट्यूड, पहले का नजरिया, और फिर शुद्ध बनने के प्रोसेस में चलने वाली आत्मा के एटीट्यूड, उसके सोच, उसके मूड, उसके चलन में फर्क रात दिन का होता है, दिखता है। वो चलन से भी मालूम पड़ता है। बापी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है। अब यहाँ आत्मा शुद्ध बनती जाती है, यहाँ बाबा भी आत्मा के ऊपर पूरी नजर रखते हैं कि कितना वो आत्मा याद से शुद्ध बनती जाती है। खुशबू भी अच्छे फूल ही देंगे ना, कितना पवित्र बनी है ये भी बाबा देखते हैं। और फिर बाबा देखते हैं औरों को भी आत्मा कितना आप समान बनाती है। तो पवित्र बनने के प्रोसेस में आगे बढ़ने वाली आत्मा का असर उसकी चलन पर भी पड़ेगा, और बाबा कहते हैं उसका असर उसकी सेवा पे पड़ेगा। सेवा माना जिनके भी संपर्क में आत्मा आती है उस दूसरी आत्मा पर क्या असर पड़ता है। आत्मा का पॉजिटिव असर जब दूसरी आत्मा पे पड़ता है, माना जिसको बाबा कहते हैं आप समान कितना तुम बनाती हो, तुम्हारी लाइट माइट, तुम्हारी शुद्धि, तुम्हारी पवित्रता का असर अब दूसरों पे दिखता है। तो बाबा वो सब भी देखता जाता है। बाबा जब आत्मा प्रोसेस में शुरू होती है पावन बनने के, तो ज्ञान सुनाते कैसे हैं, तो मूल बात है मन मना भव। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बन जाओगे। अब भोजन, याद से ताकत बढ़ती जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था चाहिए। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम ते उत्तम है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा बाबा के साथ रह करके भोजन पकाती है। भोजन बनाते समय बाबा की पवित्र किरणों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए उस भोजन में डालती है, तो वो भोजन पवित्र कहलाता है। परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनाए, याद में रह बनाने से उनको भी फायदा और खाने वालों को भी फायदा होगा। तो आज ये संकल्प को पहले चाहत पे लेकर आए कि मुझ आत्मा को शुद्ध बनना है, संपूर्ण संपन्न स्थिति को प्राप्त करना है। और यही अवस्था को बाबा एकरस अवस्था कह रहे हैं वरदान में। फरिश्ता स्थिति कह रहे हैं वरदान में। फरिश्ता आत्मा पवित्र बाबा समान किसी में मिक्सअप नहीं होगी, उसका किसी इविल के साथ रिश्ता नहीं होगा। डिटैच, न्यारी पर प्यारी। देख भी रही है किचड़े को, जो बीच बीच में सीन्स के रूप में बाहर के ड्रामा में और अंदर के मन रूपी स्क्रीन पर पॉपअप भी होता जा रहा है।
लेकिन आत्मा फरिश्ता एक रस, न्यारी बाबा के साथ। बाबा इसको तपस्या कह रहे हैं। तो चले ऐसा दीप जलाएं इस दिवाली पर, तपस्या का दीप। सारा दिन इस एक रस भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्मा विराजमान, मैं फरिश्ता हूं। बाबा के साथ साथी, सारे रिश्ते बाबा के साथ। और दुनिया के किचड़े के साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं बाप समान सीक्रेट पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।